आगे हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। पेज पलट लेते हैं इसका। आगे है, नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखने का प्रयास करो। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है हल। हल जो है यहाँ पे पंजाबी का हल लिखा हुआ है, लेकिन इसका आंसर जो मिसप्रिंट हुआ है वो ईमानदार लिख दिया है। इसका हल का मतलब सॉल्व करना। ठीक है, हल का मतलब होता है किसी चीज़ को सॉल्व कर देना, जैसे निकाल देना। ठीक है, गुरु का मतलब हिंदी में भी गुरु है। सच्चा, यहाँ पे सच्चा है। कृष्णपुर, यहाँ पे सिटी का गांव का नाम है कृष्णपुर। मित्र को पंजाबी में मित्र कहेंगे और हिंदी में भी मित्र कहेंगे। दंड, दंड हिंदी में भी वही है। ठीक है, इसके आगे आपकी सेकंड पॉइंट आता है, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इसे ध्यान से पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखो। जैसे यहाँ पिंड लिखा हुआ है, पिंड पंजाबी में पिंड होता है और हिंदी में गाँव होता है। ठीक है, पंजाबी में काम होता है और हिंदी में कार्य होता है। इसके बाद हृदय, हृदय को हिंदी में भी हृदय ही बोलेंगे। और कर, कर पंजाबी में होता है और ग्रह हिंदी में होता है। योग, योग मतलब तारीफ। ठीक है, हिम्मती मतलब साहसी। हिम्मती को पंजाबी में हिम्मती बोलते हैं और हिंदी में साहसी बोलते हैं। ठीक है बेटा जी, आगे है हमारा पढ़ो समझो और लिखो। ये जैसे क पैर में र प्लस श, क पैर में रो आधा श। ये जो आधा श है ना, इसके आपने वर्ड बनाना है। जैसे क पैर में रो श न, कृष्ण। ठीक है, आगे है स प्लस ट, आधा स ट। आपने वो वर्ड बनाना है जिसमें आधा स हो जाए और ट आए, जैसे मास्टर। आगे स त इक्वल टू स त वास्तव, त र। ठीक है, तो जो त्र है ना उसको तोड़कर इसको पूरा वर्ड ले लिया, त प्लस र मित्र। ठीक है बेटा, इसके आगे है आपका म प्लस क इक्वल टू आधा स क, नहीं सॉरी, स प्लस क इक्वल टू स क, मुस्कुराते। ठीक है, ये वर्ड बनाना है, ऐसा वर्ड जिसमें आधा स और क आ जाए। आगे ग प्लस य, आधा ग य, योग्य। आगे है च प्लस च, आधा च और पूरा च, सच्चाई। फिर आगे है ज प्लस ज, आधा ज प्लस पूरा ज, ताजुब। ठीक है बेटा जी, आगे हमारे आ जाते हैं शब्द अर्थ आ जाते हैं। इसमें पहला वर्ड है, शब्द है गृह कार्य। गृह कार्य मतलब होमवर्क। इसको हिंदी में बोलेंगे घर से हल करके लाया जाने वाला काम। जैसे टीचर आपको काम देती है ना, गृह कार्य ये है होमवर्क करके आना। ठीक है, गृह कार्य का मतलब होता है घर के लिए किए जाने वाला काम। ताजुब मतलब हैरानी। दंड मतलब सजा। रोमांचित मतलब जिससे रोए खड़े हो जाएं, प्रफुल्लित या खुश। उसके बाद है सुबकना, धीमी आवाज़ से रोना। सुबकना मतलब धीमी आवाज़ से रोना। मद मद मतलब धीरे धीरे। ठीक है बेटा, ये हमारे शब्द अर्थ हो गए हैं। अब इसके आगे हमने करना है क्वेश्चन आंसर। आपका पॉइंट बनता है बताओ, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका, गुरुजी ने किस विषय का गृह कार्य दिया था। हमारा क्वेश्चन क्या है, गुरुजी ने किस विषय का गृह कार्य दिया था। आपने इसका आंसर देना है, गुरुजी ने गणित विषय का गृह कार्य दिया था। ठीक है बेटा, हमारा सेकंड क्वेश्चन बनता है, जिस बालक के सारे सवाल ठीक थे उसका क्या नाम था। आपने बोलना है, जिस बालक के सारे सवाल ठीक थे उसका नाम गोपाल था। थर्ड क्वेश्चन हमारा बनता है, गोपाल रोने क्यों लगा। आपने आंसर देना है, गोपाल इसलिए रोने लगा क्योंकि उसने सारे सवाल
खुद नहीं किए थे। ठीक है बेटा। आगे फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, गोपाल ने मास्टर जी के सामने क्या कहा। जब मास्टर जी ने गोपाल की तारीफ की तो वो रोने लगा और कहने लगा कि मैं तारीफ के काबिल नहीं हूँ, क्योंकि ये सारे सम मैंने खुद नहीं किए, अपने एक मित्र की कॉपी से उतारे हैं। आगे फिफ्थ क्वेश्चन हमारा बनता है, मास्टर जी ने गोपाल के किन गुणों की प्रशंसा की। मास्टर जी ने गोपाल के साहसी, ईमानदार होने के आदि गुणों की प्रशंसा की। एक तो वो साहसी था, ईमानदार था, ठीक है, और सच्चाई की प्रशंसा की। आपने लिखना है, मास्टर जी ने गोपाल के ईमानदार होने, साहसी होने और सच्चा होने आदि के गुणों की तारीफ की या प्रशंसा की। आगे है आपका वाक्य बनाओ। पहला हमारा वाक्य है पीठ थपथपाना। ठीक है, अध्यापक ने रमेश की पीठ थपथपाई। ठीक है, आपने ऐसा लिखना है, पीठ थपथपाना मतलब शाबाश देना। अध्यापक ने रमेश की पीठ थपथपाई। आगे है फूट पड़ना, तो जोर से रो पड़ना। जब मास्टर जी ने गोपाल की तारीफ की तो वो फूट पड़ा। ठीक है, आगे है मद मद मुस्कुराना। जब गोपाल ने मास्टर के सामने सच्चाई रख दी तो वह मास्टर जी मद मद मुस्कुराने लगे। ठीक है, रोमांचित होना मतलब खुश हो जाना। जब मास्टर जी ने गोपाल की सच्चाई और ईमानदारी की प्रशंसा की तो वह रोमांचित हो गया। आगे आपने लिखना है समझो। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है समझो। जैसे पहला है, इसमें आता सवाल। सवाल को और हम क्या बोल सकते हैं, प्रश्न। ठीक है, ताजुब, ताजुब को और क्या हिंदी में बोल सकते हैं, हैरान। तारीफ, तारीफ को और क्या बोल सकते हैं, प्रशंसा। और मास्टर को क्या बोलेंगे, गुरु या आचार्य भी बोल सकते हैं, जो कि यहाँ नहीं लिखा हुआ। गुरु भी बोल सकते हैं और आचार्य भी बोल सकते हैं। आगे है हमारा सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, समझो और लिखो। सच्चा, सच्चा से क्या बन गया, सच्चाई। ईमानदार, ईमानदारी। खूबसूरत, खूबसूरती, ई की मात्रा लगानी है। साहस, साहसी। ठीक है बेटा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा समझो। आपने ये पहले देख लेना कि क्या समझाना है, कि क्या कौन सा वर्ड है, उसके अकॉर्डिंगली हमने ये नेक्स्ट वर्ड बनाना है। जैसे है ईमानदार। ठीक है, जैसे क्या लिखा है, ईमानदार। ईमानदार से हो जाएगा बेईमान, ऑपोजिट वर्ड दे देना। सच्चा, सच्चा कहा हो जाएगा झूठा। लायक, नालायक। दंड, इनाम। प्रश्न, उत्तर। ठीक, गलत। ठीक है बेटा। आगे है नए शब्द बनाओ। सर्ट, सट से नए शब्द बनाना है। सर्ट, सट से आप इसका स्टेशन बना लो। ठीक है, तौर, मित्र बना लो। आधा न उन्हें बना लो। ठीक है, तो सच बना लो। आधा च और पूरा च, सच। और आधा न और न, अन्न बना लो। ठीक है, ये लग जाएगा आपको। ये वर्ड बन गया आपके। ठीक है, एक स्टेशन बना, फिर बना मित्र बना, उन्हें बना, सच बना, अन्न बना। ठीक है, आगे इसका है कि मास्टर विराम चिन्ह लगाने हैं। मास्टर जी, आपने मेरी इतनी तारीफ की लेकिन मैं इसके लायक नहीं। ठीक है, पहले आपने लिखा मास्टर जी,
कॉमा इनवाइटेड कॉमा शुरू, ठीक है। आपने मेरी इतनी तारीफ़ की, फिर कॉमा, लेकिन मैं इसके लायक नहीं, ठीक है बेटा जी। आगे है हमारी रचनात्मक कौशल। इस कहानी से मिलने वाली शिक्षा के सूत्र वाक्य: ईमानदार बनो, सच बोलो, साहसी बनो और चार्ट पर लिखकर कक्षा में टांगना है। आपने एक चार्ट बनाना है, ठीक है। रचनात्मक क्रियाएं करनी है, जैसे कोई आपने एक चार्ट बना देना है, उसमें आपने लिखना है बड़ा बड़ा पेंसिल के साथ और स्केच पेन के साथ लिखना है ईमानदार बनो, ठीक है। सेकंड आपने बोलना है सच बोलो, फिर साहसी बनो। ये सारा चार्ट पे लिख के आपने अपनी कक्षा में टांगना है, ठीक है, जिससे कि आपको पता चले कि हमने ऐसे गुण अपने में पैदा करने हैं, ठीक है बेटा। ओके, ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। टेक केयर। आपने सारा इसकी बैक एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर, शब्दार्थ, पंजाबी से हिंदी सब लर्न करके आना है। टेक केयर।